भगवान राम ने लक्ष्मण जी को देखा और स्नेह से बोले, हे भाई, अपने हृदय में अपनी वास्तविक शक्ति को समझो। तुम तो साक्षात काल के भी भक्षक हो और समस्त देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गही धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। भगवान राम की बात सुनते ही लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए। उनके उठते ही वो भयंकर शक्ति उनकी छाती को छोड़कर आकाश की ओर लौट गई। लक्ष्मण जी ने फिर से अपना धनुष बाण संभाला और रावण के सामने जा पहुंचे। उन्होंने रावण के रथ को दोबारा नष्ट कर दिया, उसके सारथी को मार गिराया और 100 तीखे बाणों से रावण के हृदय को भेद दिया। रावण व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। तब लंका से आए दूसरे सारथी ने उसे उठाकर रथ में डाला और भागकर लंका की ओर ले गया। उहाँ दसानन जागी करी, करे लागी कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति अज्ञ। जब रावण की मूर्छा टूटी तो वो समझ गया कि आमने सामने के युद्ध में भगवान राम और लक्ष्मण को जीतना असंभव है। रावण अपने हठ के कारण भगवान राम पर विजय पाना चाहता था। उसने लंका के गुप्त तहखाने में महाविनाशकारी यज्ञ शुरू कर दिया। विभीषण जी के गुप्तचरों ने इस बारे में बताया तो वे भगवान राम के पास गए और कहा, हे नाथ, रावण का यज्ञ यदि सिद्ध हो गया तो उसे मारना असंभव हो जाएगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आव दस कंधर। विभीषण ने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, आप तुरंत हमारे वानर वीरों को यज्ञ नष्ट करने के लिए भेज दीजिए। सुबह भगवान राम की आज्ञा मिली और हनुमान जी, अंगद और दूसरे सभी वीर लंका की तरफ दौड़ पड़े। वो बिना किसी डर के रावण के राजमहल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने रावण को आंखें बंद किए बगुले की तरह ध्यान लगाए यज्ञ करते देखा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वारथ मन राता। अंगद जी ने रावण को ललकारते हुए कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से डरकर घर से भाग आया और यहाँ आकर ढोंग रच रहा है। अंगद जी ने रावण की छाती पर एक जोरदार लात मारी, लेकिन रावण टस से मस नहीं हुआ।